आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। 16 सितंबर को शहर में मुनक़िद होने जा रहे काबीनी इजलास के लिए काउंटडाउन शुरू, तमाम तैयारियां मुकम्मल। शहर भर में बढ़ा दिया गया पुलिस बंदोबस्त। भड़कल गेट से जिला कलेक्टर ऑफिस तक का इलाका पुलिस छावनी में हुआ तब्दील। सभी की निगाहें काबीना इजलास पर। साले रवां अब तक इत्मीनान बख्श बारिश न होने के सबब किसानों की बढ़ने लगी है परेशानी। शिवसेना उद्धव ग्रुप के यूथ लीडर आदित्य ठाकरे ने तालुका पैठन के लोगांव में खेतों को दी विजिट और किसानों से जाने उनके हवाल। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम अमृत महोत्सव इस साल की मुनासिबत से म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया की जानिब से सने बुलुगत को पहुंच चुकी तालिबात की रहनुमाई के लिए वर्कशॉप मुनक़िद। माहिरीन अमराज निस्वा ने मुख्तलिफ उमूर पर की उनकी तरबियत। और मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन 17 सितंबर को सिद्धार्थ गार्डन में रियासती वजीर आला के हाथों लहराया जाएगा कौमी परचम। पुलिस अफसरान, मुलाजमीन और मुताल्लिका इंतजामिया ने की आज रिहर्सल। खबरें तफसील से। शहर में होने जा रहे काबीनी इजलास के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मीटिंग की तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं और हिफाजती इंतजामात के पेश नज़र शहर में पुलिस का बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है। वाज़ेह रहे कि 16 सितंबर को हमारे शहर में होने जा रही काबीनी मीटिंग में वजीर आला एकनाथ शिंदे, नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और नायब वजीर आला अजीत पवार समेत 29 काबीनी उजरा शरीक रहेंगे। इसी तरह सभी शोबों के सेक्रेटरीज और दीगर आला अफसरान स्मार्ट सिटी दफ्तर में होने जा रही इस मीटिंग के लिए वहाँ मौजूद रहेंगे। लिहाजा मीटिंग के लिए शहर में किए गए हिफाजती इंतजाम का हमारे नुमाइंदों ने जायजा लिया, जिसके लिए रियासत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला से पुलिस दस्ते बुलाए गए हैं और शहर में बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है। उजरा की रिहाइश के लिए सूबेदारी गेस्ट हाउस, होटल रामा इंटरनेशनल, अजंता एम्बेसडर और होटल अमरप्रीत में इंतजाम किए गए हैं। इस मीटिंग में मराठवाड़ा को कौन कौन सी सौगात मिलेंगी, इसका भी सभी को बेचैनी से इंतजार है। शिवसेना उद्धव ग्रुप के यूथ लीडर आदित्य ठाकरे ने तालुका पैठन के लोहगांव में किसानों के खेतों पर पहुंचकर उनके अहवाल पूछे। ताल्लुका पैठन के फसल मुतासिर इलाकों में जाकर खेतों की सूरत हाल और किसानों के हालात से वाकफियत हासिल करने युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे ने लोहगांव को विजिट की और किसानों की खेतियों के बांध पर जाकर बारिश न होने के सबब मुरझा गई व बर्बाद हो रही फसलों का मुआयना किया और मुतासिर किसानों से बातचीत की। वाज़ेह हो के मराठवाड़ा भर में इन दिनों बारिश के मुंह फेर लेने के सबब मुतवक्को कहत साली के सबब किसान परेशान हैं। ऐसे परेशान कुन हालात में आदित्य ने किसानों को दिलासा देने के लिए यहाँ लोहगांव का दौरा किया और किसान रामनाथ पाबले के खेत पर जाकर फसल का मुआयना भी किया। इस मौके पर आदित्य के हमराह विधान परिषद में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा अंबादास दानवे, शिवसेना के सीनियर कायद चंद्रकांत खैरे, रुकन असेंबली रमेश बोरनारे और तालुका पैठन के युवा सेना के कारकुनान व अहदेदारान मौजूद थे। बरं वाईट करण्याचा विचार करायचा नाही। आपल्याला लढा द्यायचा, तो फार मोठा द्यायचा। आपण अन्नदाते आहोत या देशाचे आणि म्हणून आपल्याला जे काम करत राहायचं। ठीक आहे, आपण आपलं पीक पेरणी करत राहू, ही वेगळी राजकीय पीक पेरणी जी आम्हाला करायची ती करतो आम्ही, पण आपल्याला महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हिमतीने लढायचं, ताकदीने लढायचं आणि सोबत राहायचं। आज तुम्हाला एवढंच मी उद्धव साहेबांचा निरोप द्यायला आलो। उद्धव साहेब देखील असेच दौरे करत आहेत, शेतकरी बांधवांना भेटत आहेत, कारण आम्हाला जे सरकारला घेरायचं असतं ते घेरत राहू, तुमच्यासाठी लढायचं ते लढत राहू, तुमची लढाई आम्ही लढू, तुम्ही चिंता करू नका, एवढाच उद्धव साहेबांनी निरोप घेऊन पाठवला। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम अमृत महोत्सवी साल की मुनासिबत से म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया की जानिब से सने बुलुगत को पहुंच चुकी तालिबात की काउंसलिंग के लिए एक प्रोग्राम आज रखा गया, जहां माहिरीन अमराज अतफाल और माहिरीन अमराज निस्वा ने उनकी रहनुमाई की। इस प्रोग्राम में 7वीं ता 12वीं जमात की 350 तालिबात ने शिरकत की, जहां म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत, म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा और म्यूनिसिपल कारपोरेशन की सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रेमलता कराड़ के अलावा AACCI सोसाइटी में खिदमत अंजाम देने वाले माहिर अमराज अतफाल डॉक्टर दत्ता कदम, डॉक्टर प्रीति कटाले, डॉक्टर त्रिपति बोरवनकर, डॉक्टर आसावरी कौशिक
और डॉक्टर मनीषा मुंडकर ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तालिबात की रहनुमाई की। इसी तरह डिजिटल एडिक्शन और इससे निजात हासिल करने के तरीक़ों के अलावा सिने बुलूगत को पहुँचने पर जिस्म में होने वाली तब्दीलियों और दीगर उमूर से मुताल्लिक़ भी तालिबात को मालूमात फराहम करवाई गई। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में वेनुताई गर्ल्स हाई स्कूल के प्रिंसिपल अविनाश वाघ और टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ के अलावा सिडको एनेट में मौजूद म्यूनिसिपल हेल्थ सेंटर की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मेघा जोगदंड, डॉक्टर कल्पना राठौड़ व स्टाफ ने अहम रोल अदा किया। याच्यासाठी आपल्याला विशेष ध्यान देणं गरजेचं आहे। याच्यासाठी ही माय प्लेट, आपल्या प्लेटमध्ये काय काय असलं पाहिजे, फ्रूट्स असले पाहिजे, व्हेजिटेबल्स असले पाहिजे, ग्रेन्स असले पाहिजे आणि प्रोटीन्स असले पाहिजे। अगदी महत्त्वाचं आहे तर सगळ्यांनी समजून घ्या, नो रन अवे आणि टेक। म्हणजे जर आपल्याला जाणवतं आहे किती व्यक्ती आपल्याला वाईट स्पर्श करतोय तर आपल्याला जो वेळ नो म्हणता येणं खूप गरजेचं आहे। नो किंवा नाही, नो गो टेक, नो इन अ लाऊड व्हॉइस, की नाही तिथे हात लावायचा नाही, अगदी स्पष्टपणे ठामपणे विदाऊट म्हणजे कुठलीही भीती न बाळगता नो म्हणता खूप गरजेचं आहे। किंवा तुम्हाला प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सायंटिफिक, ज्याला आपण काय म्हणतो शास्त्रीय दृष्टिकोन असलेली माहिती जर मिळाली नाही तर तुम्ही काय करणार, कुठून तरी माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न करणार। एखाद्या मैत्रिणींनी मला असं सांगितलं की तिला पाळी आली आणि मला अजून आली नाही, मग मला येत नाही म्हणजे काय प्रॉब्लेम आहे का, हे कोण बघणार? आईला विचारलं तर आई म्हणते तुला काय करायचं। दूसरा औरंगाबाद जिले को खैरज़दा जाहिर किया जाए और मुतासरा किसानों को फौरी माली इमदाद फराहम की जाए, इस मुतालबे पर आज एनसीपी की जानिब से जिला कलेक्टर ऑफिस पर जोरदार एहतजाज किया गया और एक मुतालबाती मेमोरेंडम रियासती वजीर आला एकनाथ शिंदे के नाम जिला इंतजामिया के सुपुर्द किया गया। वाज़ेह रहे कि साल रवां रियासत महाराष्ट्र में इत्मीनान बारिश नहीं हुई है, जिसके सबब किसान एक बार फिर परेशान हो उठा है। उस पर सितम ये कि जिले के किसानों को टमाटर और दीगर सब्जी तरकारियों के मुनासिब दाम भी नहीं मिल पा रहे हैं और बारिश न होने के सबब मुस्तकबिल में मजीद परेशानियों का सामना किसानों और अवाम को भी करना पड़ सकता है। लिहाजा आज पार्टी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला व जिला सदर पांडुरंग तांगड़े की रहनुमाई में एनसीपी ओहदेदारान और वर्कर्स ने जिला कलेक्टर ऑफिस पर जोरदार एहतजाज किया और रियासती वजीर आला एकनाथ शिंदे के नाम एक मेमोरेंडम जिला इंतजामिया के सुपुर्द करते हुए मुतालबा किया कि ज़िले के किसानों का कर्ज माफ़ करते हुए औरंगाबाद को कहतज़दा जाहिर कर दिया जाए, किसानों का बिजली बिल माफ़ किया जाए, उन्हें फसल बीमा एडवांस अदा किया जाए और इसी तरह के दीगर कई मुतालिबात मेमोरेंडम में शामिल थे। मुजाहिरीन में ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला, पांडुरंग तांगड़े, प्रशांत जगताप, आशीष पवार, छाया जंगले, वीना खरे, धनश्री कुदड़े और दीगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम शोबों के ओहदेदारान और वर्कर्स शामिल थे। पूरी की पूरी कौन सी पार्टी नहीं के पर हमारी राष्ट्रवादी की टीम, हमारा जिला अध्यक्ष और राष्ट्रवादी के पूरे पदाधिकारी, महिला हर भंडारे पे जाकर देखकर उनकी मांगनी कर रहे। हमारी ये मांगनी है कि हर एकरी 50,000 रुपए ताबड़तोड़ देना, वो एकरी 50,000 रुपए देना। आज शेतकरी बहुत परेशान है। अगर वो 50,000 रुपए मिले तो कम से कम लोग आत्महत्या नहीं करेंगे, लोगों को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो आधार मिलेगा। शहर में मुनक़िद होने जा रहे काबीनी इजलास के मौके पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जानिब से आज क्रांति चौक इलाके में घे पैकेज आंदोलन किया गया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जिम्मेदारान ने इल्जाम लगाया कि हमारे जिले को 4 उजरा मिले हैं, इसके बावजूद भी यहाँ के आवाम मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हैं। वो लोग सिर्फ ऐलान पर ऐलान करते हैं मगर अमली तौर पर कुछ नहीं किया जाता। मनसे के जिम्मेदारान का कहना है कि हुकूमत भी औरंगाबाद जिले के लिए सिर्फ पैकेजेस का ऐलान करती है और बाद में उसे भुला दिया जाता है। लिहाजा हुकूमत इंतजामिया और उजरा को अपनी जिम्मेदारियां याद दिलाने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के ओहदेदारान और वर्कर्स आज क्रांति चौक पर जमा हुए और अवाम के मसाइल का पिटारा खोलते हुए घे पैकेज आंदोलन करके अपना एहतजाज दर्ज करवाया। 2012 पासून ते 2023 पर्यंत या शहराला काय मिळालं तर फक्त पॅकेज आणि पॅकेज। या मंत्र्यांनी या शहरामध्ये आज 3-3, 4-4 मंत्री
या मंत्र्यांनी शहराला काय दिलं, तर ते फक्त घोषणा आणि घोषणा. या सगळ्यांची लिस्ट आज आम्ही करून आलेलो आहे. उदाहरण म्हणून द्यायचं तर या शहराला रोज पाणी देणार होते, आजही ती योजना पूर्ण झालेली नाही. या शहरामध्ये केम्ब्रिज चौक ते नगर नाक्यापर्यंत अखंड उड्डाणपूल देणार होते, त्याचं काय झालं? या शहराला मेट्रो आणि बुलेट ट्रेनचे स्वप्न दाखवले. मुळामध्ये सिटी बस देखील या शहरामध्ये व्यवस्थित चालू शकत नाही, या लोकांनी ते स्वप्न दाखवले. MSCBचं ड्रम प्रोजेक्ट गुंडाळून टाकलं, स्मार्ट सिटीचं स्वप्न पूर्ण केलं नाही. 6 पदरी जालना रोड करणार होते, त्या 6 पदरीचं काय झालं? भूमिगत गटार योजना असो, बस स्टँड असो, विकास आराखडा देखील पूर्ण करू शकले नाही. आज तो विकास आराखडा का थांबवलेला आहे? आज हा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आमचा आहे. सफारी पार्कचं काम अत्यंत संत गतीने चाललं आहे, एकही योजना पूर्ण केली नाही. मागच्या 2016च्या बैठकीमध्ये 49,300चं पॅकेज दिलं होतं. हे फक्त पॅकेज देणारं सरकार आहे. 4ही राजकीय पक्ष सत्तेत येऊन गेलं, यांनी पॅकेज दिलं, त्यांना आठवण करून द्यावी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीपूर्वी, म्हणून मनसेने हे पॅकेज आंदोलन केलेलं आहे. जिल्ह्यातील 3 आमदारांवर टक्केवारीचा आरोप केलेला आहे, त्यात एक पालकमंत्री सुद्धा आहे, याबाबत काय सांगा? नाही, मुळात 17 सितंबर मराठवा मुक्ति संग्राम दिन के मौके पर खुसूसी प्रोग्राम सिद्धार्थ गार्डन में रखा जा रहा है, जहां रियासती वजीर आला एकनाथ शिंदे के हाथों कौमी परचम लहराया जाएगा। वाज़ेह हो कि ये झंडा वंदन तकरीब हर साल की रिवायत के मुताबिक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से सिद्धार्थ गार्डन की यादगार पर 17 सितंबर की सुबह 9 बजे मुनक़िद की जाएगी। सुबह 8:45 से शुरू होने वाली इस तकरीब में मुक्ति संग्राम के जानिसारों को खिराज अक़ीदत पेश किया जाएगा और पुलिस महकमे की जानिब से सलामी देकर परेड मुनक़िद होगी। नेज़ यादगार पर फूल निछावर किए जाएंगे। परचम कशाई के बाद वज़ीर आला एकनाथ शिंदे इस मौके पर मदऊ किए गए नामवर शहरियान व मेहमानान से मुलाकात करेंगे और तस्वीरी नुमाइश को विजिट करेंगे। इस तरह की मालूमात डिविजनल कमिश्नर दफ्तर से दी गई है। नीज़ ये हिदायत भी दी गई हैं कि जो कोई सरकारी या नीम सरकारी दफातर व इदारे परचम कशाई की तकारीब मुनक़िद करेंगे, वो अपने प्रोग्राम इस कलीदी प्रोग्राम से आधा घंटा कबल या फिर इस प्रोग्राम के आधा घंटा बाद मुनक़िद करें। मराठा रिजर्वेशन के मुतालबे पर मनोज जरांगे की भूख हड़ताल जारी थी, जिनसे गुज़िश्ता रोज़ रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने मुलाकात की, जिसके बाद मनोज जरांगे ने अपनी हड़ताल वापस ले ली, जिस पर शिवसेना उद्योग ग्रुप के तर्जुमान व रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने मरकज़ के इशारे पर यह काम किया है। खरं म्हणजे मी इथे येण्याचं कारण एवढंच होतं की आम्हाला अमित शहांचं स्वागत करायचं। देशाचे गृहमंत्री इथे हैदराबाद मुक्ती संग्रामाच्या अमृत महोत्सवाच्या कार्यक्रमाला येणार असल्याचं मला अंबादास दानवे यांनी सांगितलं। म्हटलं आपण पण जाऊ, आपण त्यांचं स्वागत करू। देशाच्या आणि मराठवाड्याच्या काही प्रश्नांसंदर्भात त्यांच्याही चर्चा करता आली तर चर्चेसाठी वेळ दिला तर उत्तम। हे आमचं सगळं इथे बसलेलं जे आमचं कॅबिनेट आहे पक्षाचं शिवसेना, त्यांच्यासह त्यांना भेटण्याचा प्रयत्न करू। मराठवाड्याचे प्रश्न तर आहेतच, त्याच्या संदर्भात अंबादास दानवे आपल्याशी बोलतील की मराठवाडा मुक्ती संग्रामाला 75 वर्षाचा कालखंड झाला। अमृत महोत्सव, मोदींच्या भाषेमध्ये अमृतकाल, हा अमृतकाल देशात आणि मराठवाड्यात फक्त कागदावर आहे। मराठवाड्याची अवस्था काय आहे आम्ही सध्या पाहतोय, कसा दुष्काळ आहे, कशी फसवणूक आहे। कॅबिनेटला किंवा अमित शहांच्या दौऱ्याला कुठे गालबोट लागू नये म्हणून जालन्यातलं जे उपोषण आहे, मोठं आंदोलन आहे मराठा समाजाचं, मनोज जरांगे पाटील यांचं, ते काही करून उपोषण संपवावं असे दिल्लीतून आदेश। नाजरीन, हर साल की तरह इस साल भी मराठवा मुक्ति संग्राम दिन के मौके पर शहर का खुसूसी प्रोग्राम सिद्धार्थ गार्डन में रखा जा रहा है, जिसकी रिहर्सल मुताल्लिका इंतजामिया ने आज की। पेश है रिहर्सल की झलकियां। राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देगी। राष्ट्र
शहीदों को अंतिम सलामी देंगे। सलामी चार, एक, दो, सिद्धार्थ गार्डन में बच्चों के लिए चलाई जाने वाली ट्रेन की तर्ज पर अब सिडको के बॉटेनिकल गार्डन में भी बच्चों की ट्रेन शुरू की जा रही है, जिसका इफ्तिताह 16 सितंबर को रियासती वजीर आला के हाथों किया जाएगा। अया रहे के सिडको के आजहानी बाला साहब ठाकरे बॉटनिकल गार्डन में बच्चों की दिलचस्पी के लिए ये बच्चों की ट्रेन शुरू की जा रही है। इस ट्रेन की जांच व आजमाइश का मरहला मुकम्मल हो चुका है और अब इसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह 16 सितंबर को वजीर मौसूफ के हाथों किया जाएगा। वाज़े हो कि इस गार्डन में पिछले कुछ साल पहले इस मिनी ट्राई ट्रेन को शुरू किया गया था, लेकिन कुछ अरसे बाद ये ट्रेन बंद पड़ गई थी, जिसे अब दोबारा शुरू करके बच्चों के खेलकूद और दिलचस्पी का सामान किया जा रहा है। इस तरह की इत्तला मुताल्लिका ज़राए ने दी है। लेबर कॉलोनी विश्वास नगर संघर्ष समिति की जानिब से काबीनी इजलास के मौके पर भूख हड़ताल शुरू की गई है, जिसमें सैकड़ों मर्द व ख़वातीन शामिल हैं। अया रहे के तकरीबन 15 माह कबल शहर में मौजूद लेबर कॉलोनी के तमाम मकानात को ढा दिया गया था और यहाँ के बेघर हुए अफराद को उनकी बाज़ाबातकारी के तयक़ुन भी दिए गए थे। बाद अज़ां लेबर कॉलोनी संघर्ष समिति और यहाँ के बेघर हुए अफराद व साकिनान ने दरखास्तबाजी और नुमाइंदगी व सरकारी दरबारी के बावजूद अभी तक उनके हाथ नाउमीदी ही आई है। इस तरह के ख्यालात का इजहार इस मरतबा जंजीरी भूख हड़ताल पर बैठे मुतासिरीन ने किया है। वाज़े हो के इस मरतबा शहर में मुनक़िद हो रहे काबीनी इजलास और कसीर तादाद अवामी नुमाइंदों व वज़रा की यहाँ मौजूदगी के मौके पर उन्हें भी इंसाफ दिलवा दिया जाए, इस मुतालबे को लेकर और उनकी बाज़ाबातकारी के लिए रियासती हुकूमत से गुहार लगाने के मकसद से इस जंजीरी भूख हड़ताल का इनेकाद किए जाने का खुलासा एहतजाजियों और विश्वास नगर संघर्ष समिति की जानिब से किया गया है। नमस्कार, मी ॲडव्होकेट आनंदी सतीश वर्मा। आमच्या प्रमुख मागण्या की आमच्या घराचं जे उद्ध्वस्त झालो आम्ही, तर आज इथे हुतात्मा स्मारक होते, लेबर कॉलनीमध्ये हुतात्मा स्मारक होते। आमचा त्याला विरोध नाही हुतात्मा स्मारकाला, परंतु या जागेत का आज जिवंत माणसे इथे असताना त्यांना बाहेर हे करून आज अतिशय कष्टात ते जीवन जगतायत आणि घरभाड्याचा
प्रश्न आहे, पेन्शनर लोक आहेत, सर्वांचं पुनर्वसन कशा पद्धतीने होणार आणि सरकारचं हे पॉलिसी डिसिजन असलंच पाहिजे की आम्हा सर्वांना घरे मिळावीत आणि ती ह्याच लेबर कॉलनी परिसरातच आम्हाला घरं मिळायला हवी, ही आमची प्रमुख मागणी आहे. अगदी आम्ही जाणार आहोत, त्यांना निवेदन देणार आहोत आणि हीच आमची प्रमुख मागणी की बस फक्त आम्हाला या लेबर कॉलनी या ठिकाणीच घरे मिळावीत. 4,000-5,000 लोक आम्ही आहोत आणि संपूर्ण लोक असा कुठलाही भेदभाव न करता जे घरं गेल्यानंतर काय स्थिती होती, सगळं जीवन उद्ध्वस्त होतं आणि तसंच झालेलं आहे. नाही मान्य झाल्यास काय राहील? मागणी आमची जर ही मागणी घरांची मान्य नाही झाली तर आम्ही राजभवन आणि वर्षा बंगल्या समोर आम्ही आमरण उपोषणासाठी बसणार आहोत. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी कृपया याकडे आमची विनंती म्हणून लक्ष द्यावे आणि मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या कार्यक्रमाला ते इथे औरंगाबादमध्ये उपस्थित आहेत, तर आमच्या मागणीकडे लक्ष वेधून आमची मागणी पूर्ण करावी, हीच आमची सर्वांची मागणी आहे. बहुजन कामगार शक्ति महासंघ की जानिब से म्यूनिसिपल मुलाजमीन के मुख्तलिफ मतालबात पर 16 सितंबर को शहर में होने जा रहे काबीनी इजलास पर एक मोर्चा निकाला जा रहा है, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक अहम मीटिंग आज मुनक्किद की गई. तंजीम के रहनुमा साबिक MLC किशनचंद तनवानी की मौजूदगी में ये मीटिंग मुनक्किद की गई. उन्होंने हाजरीन की रहनुमाई करते हुए कहा कि म्यूनिसिपल मुलाजमीन और सफाई मजदूरों को इंसाफ दिलवाने के लिए वो हमेशा ही उनके साथ खड़े हैं और 16 सितंबर को निकाले जा रहे मोर्चे में भी वो उनके शाना बशाना शामिल रहेंगे. जबकि तंजीम के बानी सदर ने मुलाजमीन की रहनुमाई करते हुए कहा कि कल निकाले जाने वाले मोर्चे में शामिल होने से कबल सभी मुलाजमीन अपने जिम्मे के काम पूरे करें ताकि शहरियान को कोई परेशानी न होने पाए. इस मीटिंग में तंजीम के सदर अशोक खेवराड़े, सेक्रेटरी कैलाश जाधव, संतोष खरात, राजेंद्र नौगिरे, भाऊ साहब पठारे, श्याम वाघमारे, दामोदर दाभाड़े, मिलिंद कुलकर्णी, मुक्तेश्वर लोखंडे, संजय राजपूत, फिरोज खान, गयास खान और सभी जोन दफातर के मुलाजमीन बड़ी तादाद में मौजूद थे. आम्हाला मदत करावी, मार्गदर्शक म्हणून मी आपल्याला विनंती करतो. जे काही कामं असतील ते आपण करून घेऊ. मोर्चा आपण सर्व जसं संदर्भ आपल्या त्यांच्या भाषणामध्ये बोललं की महानगरपालिकेला आपल्याला कोणताही त्रास द्यायचा नाही. ही संस्था आहे, महानगरपालिका ही संस्था आहे, ही काही सरकार नाही, ही संस्था आहे आणि ही संस्था आपली. आपण तिथं काम करतो, आपली संस्था आहे. आपला घर जसं आपण सांभाळतो तशीच आपण आपल्या सर्वांनी मिळून आपली संस्था सांभाळली पाहिजे, तरच आपल्या शहराचा विकास होईल. आणि तुमच्यामुळे शहराची पूर्ण साफसफाई असते, आरोग्य असतो, सर्व तुम्हीच मदत करत असता. म्हणून मी तुमचा मनापासून अभिनंदन करतो. मोर्चाच्या बाबतीत आपल्याला एक विनंती करेल, तुमच्या मोर्चामध्ये मीही आपल्याबरोबर सहभागी होणार आहे. त्याच्यात आपण शांततेने आपलं पूर्ण काम करून जसं ठरलेलं आहे त्याच पद्धतीने आपण सर्वजण याचा सहभागी व्हावा अशी मी आपल्या सर्वांना विनंती करतो. परत एक भोकर जिला नांदेड़ के जिस्मानी तौर पर कमज़ोर और मुस्तहक अफराद को माहाना दिए जाने वाले वज़ाइफ अंदरून 8 यौम अदा कर दिए जाएँ, बसूरत दीगर शदीद एहतजाज किया जाएगा. ये इंतबाह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जिला नांदेड़ के सदर ने दिया है. बताया जाता है कि भोकर तहसील के मारिफत हुकूमत की स्कीम संजय गांधी निराधार योजना व दीगर योजनाओं के तहत दिए जाने वाले माहाना वज़ाइफ मुस्तहक अफराद को बर वक्त नहीं दिए जा रहे हैं, जिसके सबब इन गरीब, नादार व बेसहारा और अपाहिज व माजूर अफराद को शदीद माली व माशी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है. दरी असना इन माजूर अपाहिज और ज़रूरतमंद अफराद व ख़वातीन के काम यहाँ दफ्तर पर बर वक्त नहीं किए जाते, जिसके सबब मज़कूरा लोग जूतियाँ घिसने और चक्कर काटने पर मजबूर हैं. ख़वातीन और माजूर अफराद को भी घंटों दफ्तरों में रोके रखा जाता है. गरीबों के काम जल्द किए जाएँ और इन स्कीम व योजनाओं के मुस्तफ़ीदीन के रुके हुए माहाना वजीफ़े फौरी अंदरून 8 यौम अदा कर दिए जाएँ. इस तरह का मुतालबा मनसे के शहर सदर ने भोकर तहसीलदार से एक मकतूब के ज़रिए किया है और इंतबाह दिया है कि बसूरत दीगर 22 सितंबर को तहसील ऑफिस पर मनसे स्टाइल आंदोलन किया जाएगा. इस मौके पर MNS के दीगर ओहदेदारान व कारकुनान भी मौजूद थे. दरवर्षी इंडियन पोस्ट पेमेंट बँकेमध्ये काही जणांचे रखडलेले वेतन होतं, मानधन होतं, ते सुद्धा
वेतन पोस्ट बँकेमध्ये इंडियन पोस्ट बँकेमध्ये खातं काढल्याच्यानंतर IDFC पोस्ट बँकेमध्ये काही जणांचं थकीत वेतन आहे 18 महिन्याचं, ते सुद्धा वेतन त्वरित त्यांना वितरण करण्यात यावं याची यादी देखील आपल्याकडे आहे. यादी सविस्तरपणे आपण तपासून सर्व लोकांना न्याय देण्याचं काम तहसीलदार विभागाकडून करण्यात यावं अशी मागणी मनसेच्या वतीनं आज करण्यात आलेली आहे. हा प्रश्न जर तात्काळ सुटला नाही, राहिलेले थकीत मानधन जर मिळालेलं नाही, तर मनसेतर्फे 22 सप्टेंबर रोजी तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा आज महाराष्ट्र निर्माण सेना शहर शाखेच्या वतीनं आज देण्यात आलेला आहे. 16 सितंबर को शहर में होने जा रहे काबीनी इजलास के पेश नज़र सिटी पुलिस ने ट्रैफिक में कई तब्दीलियां की हैं. वाज़ेह हो कि रियासती काबीना का ये इजलास 16 सितंबर को मुनक़िद होगा। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के दौरे और मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम अमृत महोत्सव की तकरीबात के पेश नज़र शहर के ट्रैफिक निज़ाम में शहर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 16 सितंबर को शहर के कई रास्ते बंद कर दिए गए हैं और कई रास्तों पर मुतबादिल रास्ते फराहम किए गए हैं। वजारती काबीना के इजलास के मौके पर रियासत भर से मुख्तलिफ एहतजाज व मुजाहरे और मोर्चे भी जाए इजलास पर निकाले जाने के इम्कान हैं। इजलास पुरअमन तरीके से चले, इस मकसद से ट्रैफिक निज़ाम में तब्दीली की गई है। चुनांचे 16 सितंबर को सुबह 7 बजे से 10 बजे तक शाहनूर मियाँ दरगाह चौक ता सूद गिरनी चौक रास्ता बंद रहेगा। सुबह 7 ता शाम 5 बजे तक भड़कल गेट ता अन्ना भाऊ साठे चौक का रास्ता मुकम्मल बंद रहेगा। सुबह 7 ता रात 12 बजे तक गोपाल्टी ता सलहखाना व क्रांति चौक का रास्ता बंद होगा। क्रांति चौक फ्लाईओवर का मशरिक़ व मगरिब की जानिब का सर्विस रोड भी पूरी तरह बंद रहेगा। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक क्रांति चौक, अजबनगर, बंडू वैद्य चौक, सावरकर चौक, निराला बाजार, नागेश्वरवाड़ी, खड़केश्वर टी, सांस्कृतिक मंडल, जुबली पार्क, भड़कल गेट रास्ता बंद रहेगा। शहरियान इन तमाम तब्दीलियों को नोट कर लें और मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करें और मुताल्लिका इंतजामिया से ताउन करें, इस तरह की अपील की गई है। तहसील क्लर्क का नकली आइडेंटिटी कार्ड इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी धंधा करने वालों और लैंड माफियाओं से हफ्ता वसूली करने वाले शख्स को मुताल्लिका अफराद ने पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। ये वारदात ताल्लुका पैठन के बिड़किन में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक खुद को पैठन तहसील के महसूल व सप्लाई शोबे का क्लर्क बतलाकर हफ्ते वसूल करके रेत व दीगर कुदरती ज़खायर की हमलो नकल करने वालों से लाखों रुपये ऐंठने वाले नकली क्लर्क नौजवान महेश गोरखनाथ देवड़े साकिन मुलानी वड़गांव को मज़कूरा हमलो नकल करने वाले गाड़ी मालिकान ने उस वक्त पुलिस के हवाले कर दिया जब उन तमाम को उस नकली क्लर्क ने उनकी गाड़ियां जब्त करने की धमकी दी। उन लोगों को उसकी नक्ल हरकत मशकूक लगी थी और उसका शनाख्ती कार्ड भी जाली होने का शुबा हुआ था। उन लोगों ने फौरी पुलिस से राब्ता किया और महेश को पुलिस के हवाले कर दिया गया। बिड़किन पुलिस ने उसकी तफ्तीश और तहकीक की और फिर कई कानूनी दफात के तहत उसके खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज कर लिया गया। PSI महेश घुगे मजीद तहकीकात कर रहे हैं। आज दिनांक 14/9/2023 रोजी मंडल अधिकारी संभाजी शिवाजीराव देशमुख तहसील कार्यालय पैठण यांनी पोलीस स्टेशन बिडकीन येथे येऊन तक्रार दिली आहे। महेश गोरक्षनाथ देवडे राहणार मुलानी वडगाव या इसमानं तहसील कार्यालय पैठण येथील लिपिक पदाचं एक डुप्लिकेट आय कार्ड तयार करून विविध लोकांची दिशाभूल केलेली आहे आणि ती बाब तहसील कार्यालय पैठण यांच्या लक्षात आल्याच्या नंतर तहसील कार्यालय पैठणचे मंडल अधिकारी संभाजी शिवाजीराव देशमुख यांनी पोलीस स्टेशन बिडकीन येथे येऊन तक्रार दिलेली आहे। त्यानुसार पोलीस स्टेशन बिडकीन येथे गुन्हा रजिस्टर क्रमांक 335/23 कलम 170 465 471 भादवीनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आलेला असून पुढील तपास PSI घुगे हे करत आहेत। एक लंबे वक्फे के बाद जिला औरंगाबाद समेत इलाके मराठवाड़ा में रिमझिम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मुरझाई फसलों में किसी हद तक जान आ चुकी है। नाजरीन, 1.5 माह से जायद के लंबे अरसे के बाद इलाके मराठवाड़ा में फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसकी वजह से मुरझाई फसलों में कुछ हद तक जान आई है। मगर माहिरीन का कहना है कि ये सिलसिला इसी तरह जारी रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मुस्तकबिल में आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पानी के ज़खायर भी अब तक सूखे ही पड़े हैं,
जिसकी वजह से मवेशियों के चारे पानी का मसला पैदा हो जाएगा और इलाका भर में पीने के पानी की भी किल्लत पैदा होगी। इसलिए न सिर्फ किसान बल्कि तमाम आवाम मजीद बारिश के लिए दुआएं करने लगे हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 16 सितंबर को शहर में मुनक़िद होने जा रहे काबीनी इजलास के लिए काउंटडाउन शुरू, तमाम तैयारियां मुकम्मल। शहर भर में बढ़ा दिया गया पुलिस बंदोबस्त। भड़कल गेट से जिला कलेक्टर ऑफिस तक का इलाका पुलिस छावनी में हुआ तब्दील। सभी की निगाहें काबीना इजलास पर। साले रवां अब तक इत्मीनान बख्श बारिश न होने के सबब किसानों की बढ़ने लगी है परेशानी। शिवसेना उद्धव ग्रुप के यूथ लीडर आदित्य ठाकरे ने तालुका पैठन के लोगांव में खेतों को दी विजिट और किसानों से जाने उनके अहवाल। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम अमृत महोत्सव इस साल की मुनासिबत से म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया की जानिब से सने बुलुगत को पहुंच चुकी तालिबात की रहनुमाई के लिए वर्कशॉप मुनक़िद। माहिरीन अमराज निस्वान ने मुख्तलिफ उमूर पर की उनकी तरबियत। और मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन 17 सितंबर को सिद्धार्थ गार्डन में रियासती वजीर आला के हाथों लहराया जाएगा कौमी परचम। पुलिस अफसरान, मुलाजमीन और मुताल्लिका इंतजामिया ने की आज रिहर्सल। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।